खाचरौद तहसील क्षेत्र के ग्राम फरनाखेड़ी के समीप उज्जैन जावरा हाईवे पर मजदूरों से भरी पिकअप वाहन पलट गई। दुर्घटना में 30 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। गत शाम जावरा उज्जैन हाईवे पर ग्राम फनाखेड़ी के पास एक दर्दनाक हादसा हुआ। महिला मजदूरों से भरा एक तेज रफ्तार पिकअप वाहन ओवरटेक के दौरान पलटी खा गया, जिसमें 30 महिलाएं घायल हो गईं, जिनमें से 7 की हालत गंभीर है। घटना के बाद ग्रामीणों और पुलिस की मदद से घायलों को तत्काल सिविल अस्पताल भेजा गया, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर घायलों को तत्काल रतलाम रेफर किया गया। थाना प्रभारी धन सिंह नलवायामय दल बल के चंद मिनटों में घटनास्थल पर पहुंचे और आवश्यक कार्रवाई की। एसडीएम, एसडीओपी, तहसीलदार सहित रेस्क्यू टीम भी मौके पर पहुंची और घायलों की मदद की। जानकारी मुताबिक सभी महिलाएं और बच्चियां ग्राम लसूड़िया, जंगली ताल और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों की बताई जा रही हैं, जो ग्राम कुटलाना में मटरफली तोड़ने के कार्य के लिए पिकअप वाहन से मजदूरी करने आई थीं। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक पिकअप वाहन में 50 से 60 महिला बच्चियां मौजूद थीं। जी बिल्कुल, करीब 16:30 से 16:45 बजे के आसपास ग्राम सरपंच भरत गुजर ने सूचना दी कि मजदूरों से भरी पिकअप वाहन पलट गई है फरनाखेड़ी में। पुलिस टीम तत्काल मौके पर वहां जाके देखा कि मजदूरों का भरा वाहन जो पलटा है, इसमें काफ़ी लोग घायल है, करीब 30 से 35 लोग घायल दिखे। उनको तत्काल उठा के सीएचसी खाचरौद लेके आए और वहाँ पे उनका प्राथमिक इलाज करवाया। इलाज के बाद 3 लोग गंभीर घायल हैं, उनको अपना मेडिकल कॉलेज रतलाम रेफर किया गया है। वर्तमान उनकी स्थिति सभी ठीक है और वाहन चालक की जो गलती है उसके ऊपर प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। शेयर बाजार के नाम पर शहर में चल रही फर्जी एडवाइजरी के खिलाफ उज्जैन पुलिस ने बुधवार को बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने शहर के 4 अलग अलग स्थान पर दबिश देकर कार्रवाई को अंजाम दिया। यहां माधव क्लब रोड, दवा बाजार, 3 बत्ती चौराहा और एके बिल्डिंग चौराहा पर संचालित हो रहे फर्जी एडवाइजरी ऑफिस पर पुलिस की अलग अलग टीम पहुंची और करीब 130 युवक युवतियों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। यहां 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है, जिनके नाम अजय पवार और शशि मालवी बताए जा रहे हैं। इसके अलावा 2 आरोपी फरार बताए जा रहे हैं, जिनका नाम चंदन भदौरिया और विनय राठौर है। यहां चारों ऑफिस से करीब 100 से अधिक लैपटॉप्स, एंड्रॉयड मोबाइल, कीपैड मोबाइल जब्त किए गए हैं। इसके साथ ही यहां लोगों का पर्सनल डाटा भी मिला है, जिसमें मोबाइल नंबर के अलावा अन्य जानकारियां भी हैं। एसपी प्रदीप शर्मा ने बताया कि आरंभिक पूछताछ में पता चला है कि आरोपी आम लोगों के पर्सनल डाटा का उपयोग करते थे, युवक युवतियों को काम पर रखते और इन्हें कमीशन देकर लोगों को फोन लगवाते व डीमेट अकाउंट खुलवाते हैं। लोगों से बड़ी राशि इन्वेस्ट कराते और लॉस दिखाकर राशि हड़प लेते थे। आरंभिक जांच में पता चला है कि चारों फर्जी एडवाइजरी के पास सेबी का लाइसेंस नहीं पाया गया है। अभी जांच की जा रही है कि कितने लोगों के डीमेट अकाउंट खोले गए हैं, कितनी राशि इन्वेस्ट कराई गई है। खास बात तो यह है कि आरोपी कीपैड मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं और जगह बदल बदल कर काम करते हैं। इनके ग्राहक ज्यादातर प्रदेश के बाहर के लोग हुआ करते थे, जिन्हें ये टारगेट करते थे। गिरफ्तार आरोपियों को पुलिस रिमांड लेकर पूछताछ कर रही है। आरोपियों पर धोखाधड़ी के अलावा सेबी के नियमों की अवहेलना करना व मनी लॉन्ड्रिंग जैसी धाराएं लगाई गई हैं। कि 4 जगह पर आज उज्जैन पुलिस की 4 पृथक पृथक टीमों ने सुबह प्लान करके 4 एडवाइजरीज की जो ऑफिसेज हैं उन पर दबिश दिए। चारों जगह से करीब 130 लोगों को अभी गिरफ्तार किया गया है। ये सभी महिला और पुरुष नई उम्र के लड़के हैं जो इनके ऑफिसेज में काम करते थे। इनमें चारों में जो मेन आरोपी हैं उनमें से 2 को अभी हमने हिरासत में लिया, एक अजय पवार और एक शशि मालवी। 2 चंदन भदौरिया और विनय राठौर अभी फरार हैं, जिनके लिए भी टीम लगी हुई है। इनके पास से काफ़ी मात्रा में मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, कीपैड मोबाइल्स और पर्सनल जो लोगों के पर्सनल डिटेल्स बरामद हुए। ये बेसिकली अलग इनके पास से मोबाइल नंबरों की और लोगों की सूची भी प्राप्त हुई है। अभी इसके बारे में जानकारी ली जा रही है कि सूची इनके पास कहाँ से आई है और ये जो लड़के और लड़कियाँ यहाँ पर बैठे हैं वो सूचीबद्ध तरीके से लोगों को मोबाइल पर फ़ोन लगाते हैं और उनको डीमैट अकाउंट खुलवा के उसमें इन्वेस्टमेंट के नाम से इनसे भारी मात्रा में कमीशन लेते हैं। जो कमीशन है वो टू द ट्यून ऑफ 30-40% ऑफ प्रॉफिट भी होता है। कई बार ये उनका जो उसको लॉस दिखा के उस पैसे को हड़प लेते हैं। साथ ही ये जो नई उम्र के लड़के लड़की जो यहाँ पर काम कर रहे हैं
इनको 10 रुपये पर उस पे ट्रांजैक्शन के बेसिस पे इनको भी इसमें से कमीशन मिलता है, और बाकी का जो मोटा कमीशन है ये जो मालिक हैं इनके द्वारा इसमें खा लिया जाता है। अभी इनके सेबी के लाइसेंसेस और रजिस्ट्रेशन के बारे में इनसे जानकारी पूछी गई है, जिन्होंने चारों जगह पे किसी प्रकार का कोई सेबी का लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन होना नहीं पाया गया। ये चारों फर्जी एडवाइजरीज हैं जो इन्वेस्टमेंट के नाम पे लोगों को धोखाधड़ी करती हैं। तो इन सभी के पास अभी कितने डीमैट अकाउंट ऑपरेटिव हैं, कितने लोगों का इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, वो सारी जानकारी इनके पास जो आईटी इक्विपमेंट्स प्राप्त हुए, हमारी आईटी सेल की टीम भी वहाँ लगी हुई है, वो सब बरामद कर रही है। कलेक्टर नीरज सिंह ने बुधवार सुबह कान क्लोज डक परियोजना के प्रगतिरत कार्य का निरीक्षण कर कार्य की प्रगति देखी। यह परियोजना सिमस 2028 के दृष्टिगत मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिससे शिप्रा नदी स्वच्छ व अविरल होगी। कलेक्टर सिंह ने बताया कि इस परियोजना में कान्ह नदी का गंदा पानी शहर के बाहर स्वच्छ कर गंभीर डाउनस्ट्रीम में भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि यह परियोजना सितंबर 2027 तक पूरा होनी है। कलेक्टर सिंह ने गंगेड़ी यार्ड में कार्य की प्रगति देखी और कास्टिंग के कार्य की गति और बढ़ाने के निर्देश दिए। संबंधित अधिकारियों को इसके निर्देश देने के बाद कलेक्टर सिंह ने छायन में कार्य का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। कलेक्टर सिंह ने बामोरा ग्राम में शाफ्ट के अंदर जाकर टनलिंग का कार्य देखा और टनलिंग का कार्य तीव्र गति से होने पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने टनल्स में कार्य कर रहे श्रमिकों से चर्चा कर उनकी कुशलक्षेम भी जानी। इस परियोजना में रिवर बोल्ट हाइड्रो प्राइवेट लिमिटेड बैंगलोर द्वारा काम किया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान जिला पंचायत सीईओ जयती सिंह, जल संसाधन विभाग के कार्यपालन अभियंता मयंक सिंह, एसडीओ योगेश सेवक, उपयंत्री भवानी शक्तावत, सोमेश आपटे और कॉन्ट्रैक्टर फर्म के प्रोजेक्ट मैनेजर केपी सिंह उपस्थित रहे। सिंहस 2028 को दृष्टिगत रखते हुए शिप्रा मैया को शुद्ध किया जाना है। इसके लिए खान नदी का डाइवर्जन किया जाना है। खान डाइवर्जन परियोजना माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार प्रारंभ की गई है और इसमें कुल 39 किलोमीटर का जो पूरा डक्ट बनाया जा रहा है और टनल बनाई जा रही है, उसका कार्य तेज़ी से चल रहा है। आज जाकर के जो 4 शाफ्ट बन रहे हैं उनमें से एक शाफ्ट का निरीक्षण किया गया और उसमें नीचे उतर करके जो टनलिंग की जा रही है उस टनलिंग की कार्रवाई को भी देखा गया और उसकी गुणवत्ता देखी गई और प्रगति और अधिक लाने के निर्देश दिए गए हैं। कितनी बड़ी टनल है सर, किस तरह से? टनल करीब 12 किलोमीटर की बनेगी और 18 किलोमीटर जो है प्रीकास्ट और कट एंड कवर रहेगा। उज्जैन के वीर सावरकर चौराहा थाना जीवाजीगंज में एक दर्दनाक हादसा हुआ है, जिसमें कई लोग घायल हो गए और एक यात्री की हालत गंभीर हो गई। हादसा ई रिक्शा और तेज रफ्तार में जा रही मैजिक की टक्कर से हुआ। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें दोनों वाहनों की टक्कर का दृश्य दिखाई दे रहा है। यह हादसा दोनों वाहन चालकों की लापरवाही के कारण हुआ है, जो नियमों का पालन नहीं कर रहे थे। इस हादसे में दर्शन करने आए श्रद्धालु गंभीर घायल हुए हैं। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। पुलिस घटना के कारणों की जांच कर रही है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई भी करेगी। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी ने उज्जैन के पौराणिक गोवर्धन सागर को अतिक्रमण से मुक्त कराने के लिए आदेश जारी किया है। यह शहर के सप्त सागरों में शामिल है। इसके आसपास 40 मकान, वीडी क्लॉथ मार्केट की करीब 52 दुकानें सहित अन्य निर्माण अतिक्रमण की जद में आ रहे हैं। एनजीटी ने कलेक्टर और नगर निगम आयुक्त को 2 सप्ताह के भीतर अतिक्रमण हटाने और रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। इस फैसले से वीडी क्लॉथ मार्केट में हड़कंप मच गया है। लंबे समय से गोवर्धन सागर पर कब्जे का मामला एनजीटी के पास विचाराधीन था, जिसकी सुनवाई हुई। एनजीटी ने अपने आदेश में स्पष्ट कहा है कि उज्जैन कलेक्टर और नगर निगम हर हाल में 4 फरवरी तक गोवर्धन सागर की भूमि पर काबिज सारे अतिक्रमण हटाए और रिपोर्ट दें। बताया जाता है कि 40 मकान और 52 दुकानें गोवर्धन सागर पर बने हुए हैं। इसमें नगरकोट की ओर से बने घर, बाउंड्री वॉल, दीवार समेत सागर की 3 दिशा में फैला अतिक्रमण है। तालाब को संरक्षित करने की योजना सर्वे नंबर 1281 की भूमि को पूर्व में एडीजे कोर्ट ने शासकीय घोषित किया था। अब इस पर हुए निर्माण को हटाने व तालाब को पुनः संरक्षित योजना बनाई जाना चाहिए। एनजीटी ने कार्रवाई की रिपोर्ट 15 दिनों के भीतर पेश करने के निर्देश दिए हैं। कब्जे से सिमटा हुआ तालाब गोवर्धन सागर 36 बीघा में फैला हुआ था। अब ये 24 बीघा में सिमट गया है। इसके आसपास बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हुआ है। इससे विक्रमादित्य क्लॉथ मार्केट के पीछे का हिस्सा,
सागर की भूमि पर बताया गया है। इसके अलावा बंद हो गए एक टॉकीज का कुछ भाग और नगरकोट के समीप के अतिक्रमण भी शामिल है। ये मार्केट की जमीन 1312 सर्वे नंबर की 1972 में खरीदी गई थी। 1972 से लेके आज तक हमारा ये जमीन 1312 पे हमारा कब्जा है। और ये 1312 जमीन 1985 में मार्केट तैयार करके 1985 से आज तक 2024 तक ये जो है ना मार्केट इस पर स्थित है। मध्य प्रदेश में ऐसा मार्केट कहीं भी नहीं बना हुआ है। हर आदमी तारीफ करता है। और इसके अलावा हमने सब जगह से टाउन कंट्री प्लानिंग से, नगर निगम से और भी जितने संबंधित विभाग उनसे सबसे हमने परमिशन लेने के बाद ही इसको बनाया है। इसके पहले हम इसको बगैर परमिशन के कोई भी काम नहीं करा है। अब आज की तारीख में हमारे ऊपर इस तरीके से पेपर में या भ्रमित करके इस तरीके से जो फैलाया जा रहा है ये गलत है। हमारा मार्केट बिल्कुल सही 1312 में बना हुआ है। की 1281 की भी 1312 की भी पूरा मार्केट आगे से पीछे 2 बार नप चुका सरकार की तरफ से भी। पूरा मार्केट का निर्माण 1312 पे हुआ है और टीएनसी में भी ये पास है पूरा। अगर ऐसा होता तो टीएनसी पास नहीं करती। ये भ्रम है। अभी कोई ऐसा एनजीटी का कोई व्यक्तिगत वीडी मार्केट के लिए आदेश नहीं है। वास्तव में गोवर्धन सागर जो आया है वो पवित्र स्थल है और हम सब उसकी मानते हैं, धार्मिक पौराणिक महत्व उसका। और हम भी चाहते हैं कि उज्जैन का जो सप्त सागर है उसका बिल्कुल विकास हो। और उसके लिए अगर विकसित लाट मार्केट से कोई सहयोग चाहिएगा तो उसके लिए भी हमेशा तन मन और धन से हमेशा हम हमारी सोसाइटी और व्यापारी तैयार रहेंगे। पर जो ये भ्रम फैलाया जा रहा है अन्य माध्यमों से वो सरासर गलत है। उज्जैन नगर में समाज सेवा के नाम पर ठगी करने वाले जयराज चौबे और सारिका गुरु का एक और कारनामा उजागर हुआ है। ये दोनों मंदिरों में पुजारी बनने के लिए आवेदन देते हैं और समाज सेवा के नाम पर ठगी करते हैं। यह आरोप पंडित महेश पुजारी ने लगाया है। उन्होंने बताया कि रामघाट स्थित पिशाच मुक्तेश्वर महादेव मंदिर पर सारिका गुरु ने अपने पति का नाम छुपाकर पुजारी बनने के लिए आवेदन दिए हैं। इसी प्रकार मंगलनाथ, अंगारेश्वर, काल भैरव आदि मंदिरों पर पुजारी बनने के लिए आवेदन किए हैं। साथ ही जयराज चौबे महाकाल मंदिर प्रांगण स्थित स्वप्नेश्वर महादेव मंदिर का सरकारी मानदेय अवैध रूप से ले रहा है, जो जांच का विषय है। नगर में ऐसे कई मंदिर हैं जहां इन्होंने अपना आतंक मचा रखा है। पंडित महेश पुजारी ने आगे बताया कि हाल ही में रामघाट शिप्रा तट रामसीढ़ी पर श्री राम मंदिर स्थित है, जिस पर वंशानुगत पुजारी परिवार से कैलाश पुजारी पूजन कर रहे थे। उनकी मृत्यु के बाद उनका परिवार पूजा सेवा कर रहा है, लेकिन वहां के बिजली के बिल में सारिका गुरु ने जालसाजी और कूट रचित दस्तावेजों के आधार पर अपना नाम चढ़वा लिया है, जो सरासर गलत है और दंडनीय अपराध की श्रेणी में भी आता है। इसकी जांच होना चाहिए कि ऐसा कैसे हो गया है। इस पर प्रशासन और अधिकारियों को रोक लगाना चाहिए और सख्त कार्रवाई करना चाहिए। इन्हीं विषयों को लेकर पुलिस और एमपीईबी को भी शिकायत पत्र भेजा है, जिसमें कार्रवाई की मांग की गई है। समाज सेवा का चोला ओढ़े हुए नगर में जयराज चौबे और उनकी धर्मपत्नी सारिका गुरु, जो अपने आप को समाज सेवी बताते हैं, लेकिन उनके कारनामे दिन प्रतिदिन उजागर हो रहे हैं। पिछले दिनों पिशाच मुक्तेश्वर जो महादेव का मंदिर है, वहाँ भी उसने अपना पुजारी पद पे नाम चढ़ाने के लिए सारिका गुरु ने एक आवेदन दिया। उस आवेदन में उन्होंने जो नाम दिया है उसके पिता का नाम दिया। अपने पति के नाम को छुपाते हुए पिता के नाम से आवेदन लगाया। चंद दिन बाद 2 महीने बाद ही एक कारनामा और सामने आया है। नदी के ऊपर शिप्रा नदी के राम घाट की सीढ़ियों पर राम मंदिर है, जो राम मंदिर हमसे रिलेटेड हमारे परिवार का है, जहाँ के पुजारी कैलाश पुजारी रहे हैं। उनकी मृत्यु हुए को 2 महीने नहीं हुए और मीटर के ऊपर नाम चेंज हो गया। और नाम भी ऐसी व्यक्ति का चेंज हुआ है जो उस परिवार से न तो वो सदस्य है, ना ही वो है तो उसकी कोई रिश्ते में लगती है। और उस जगह उसका नाम एमपीबी ने भी जो चढ़ाया है, तो ये भी शंका के घेरे में है, क्योंकि एमपीबी बिना डॉक्यूमेंट्स के या बिना आधार के या बिना प्रमाण मांगे किसी के मीटर या किसी के घर में मीटर उतारती नहीं है और न नाम चढ़ाती है। आज इतनी बड़ी फ्रॉड जो हुआ
किया है इस सारिका गुरु ने, किस आधार पे एमपीबी ने नाम चढ़ा है, इसलिए एमपीबी भी कहीं ना कहीं दोषी है। हम ये आपको बताना चाहते हैं और नगर को बताना चाहते हैं कि जो बार बार पुजारियों के खिलाफ, पंडों के खिलाफ और अन्यों के खिलाफ हमेशा जहर उगलते रहते हैं और उनको अतिक्रमण या दादागिरी या जो भी उनके ऊपर आरोप लगाए जाते हैं, ये स्वयं ऐसे फ्रॉड है कि यहाँ पे जो इन्होंने मीटर पे नाम चढ़वा लिया और उसमें नाम है सारिका गुरु और पति जयराज गुरु। अब जयराज गुरु है इनके पति के जयराज चौबे हैं, ये भी एक स्पष्ट होना चाहिए। ये पिशाच मुक्तेश्वर पे इन्होंने जो नाम लगाया है कि सारिका गुरु पिता ओम प्रकाश शर्मा, तो ये किसकी पत्नी है या किसकी बेटी है? और कि अलग अलग नाम से इस तरीके से ये आवेदन देकर सभी जगह मंदिरों के पुजारियों को परेशान करती है या उस मंदिरों में अतिक्रमण करने की दृष्टि से ये घुसपैठ करते हैं। इसके ऊपर प्रशासन को भी रोक लगाना चाहिए, पुलिस को भी इसके ऊपर कार्रवाई। और हमने इसके आवेदन हमारे परिवार से जो इनके पुजारी के जो कैलाश जी के पुत्र हैं उन्होंने पुलिस थाने में इसकी शिकायत की है, एमपीबी में शिकायत की है और ये शीघ्र ही इसका पर्दाफाश करने का हम प्रयास करेंगे। उज्जैन के चरक भवन में कायाकल्प टीम ने निरीक्षण किया और स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार के लिए सुझाव दिए। टीम ने अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और स्थानीय अधिकारियों के साथ चर्चा की। कायाकल्प टीम में शामिल 3 डॉक्टर धीरज यादव, डॉक्टर ऋचा मित्रा नरसिंहपुर और देवास की डॉक्टर अमरीन शेख चरक भवन पहुंचे थे। उन्होंने अस्पताल के विभिन्न वार्डों और सुविधाओं का निरीक्षण किया। सिविल सर्जन डॉक्टर अजय दिवाकर ने बताया कि टीम ने व्यवस्था को पहले ही बेहतर बताया है। चरक भवन की भीड़ को लेकर दवा काउंटर को बाहर करने का सुझाव भी दिया गया है। कायाकल्प टीम की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी, जिसके आधार पर चरक भवन को 10 लाख रुपए का अनुदान मिल सकता है। यह अनुदान स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार के लिए उपयोग किया जाएगा। उज्जैन के जिला अस्पताल को चरक भवन में शिफ्ट किया गया है, जिसके बाद यहां की व्यवस्थाओं का निरीक्षण करने के लिए कायाकल्प टीम पहुंची थी। कल दिनांक 6 तारीख को सुबह के समय 9:30 बजे कायाकल्प की टीम के द्वारा अस्पताल का निरीक्षण किया गया, जिसमें डॉक्टर धीरज यादव, ऋचा मिश्रा और अमरीन शेख 3 डॉक्टर थे, जिनके द्वारा अस्पताल में साफ सफाई व्यवस्था एवं पेशेंट की जो फुटफॉल कितना है उस हिसाब से उन्हें देखा गया। उनके द्वारा बड़े अच्छी तरह से देखा गया, साफ सफाई भी अच्छी तरह से देखी गई है और काफ़ी अच्छी तरह वो संतुष्ट होकर गए हैं और हो सकता है कि हमें इस चीज़ के पॉजिटिव पॉइंट्स मिले। हर वैष्णव सनातनी को प्रतिदिन ठाकुर जी की सेवा करना चाहिए और संकल्प हृदय से लेना चाहिए। आजकल पूजा में बैठने के पहले संकल्प भी लेते हैं तो मन माया की तरफ लगा रहता है। भगवत स्मरण के समय मन एवं हृदय दोनों ही भागवत में लगा देना चाहिए। इससे भगवान भी भक्त के कानों के द्वारा हृदय में प्रवेश करते हैं। जब भगवान हृदय में प्रवेश करते हैं तो भगवान को लगता है कि उनके हृदय में तो मायाजाल फंसा हुआ है। ठाकुर जी उनके हृदय में अमृत रूपी गंगा बहाते हैं तो उनका हृदय भी शुद्ध हो जाता है। भगवत स्मरण करने का सही नियम है। ये बात श्री वल्लभ वैष्णव मंडल, महिला मंडल एवं युवा मंडल द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत कथा रसपान महोत्सव एवं 108 भागवत जी पारायण के प्रथम दिन अनंत श्री विभूषित राजाधिराज पद्मश्री पद्मभूषण सम्मानित गोस्वामी श्री गोकुलोत्सव महाराज श्री के लालजी सोमयज्ञ सम्राट आचार्य श्री डॉक्टर गोस्वामी पूज्यपाद श्री ब्रजोत्सव जी महाराज श्री इंदौर ने कही। मीडिया प्रभारी दीपक राजवानी ने बताया कि श्री वल्लभ वैष्णव मंडल के संस्थापक संयोजक विठल नागर के नेतृत्व में भव्य 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा रसपान महोत्सव शुरू हुआ है। पहले दिन ही भागवत कथा में सैकड़ों महिलाएं मंत्रमुग्ध होकर नृत्य करने से अपने आप को नहीं रोक पाई एवं भागवत कथा में नृत्य करने लगी। पूरा माहौल भगवतमय हो गया। आप श्री द्वारा गिरिराज धरण के जयकारे लगाते ही पूरा सदन खड़ा होकर जयकारा लगाने लगा। भागवत कथा के बाद श्री वल्लभ युगल ग्रुप, श्री बीसा मोड़ अडालजा समाज उज्जैन, श्री पुष्करणा ब्राह्मण समाज उज्जैन, जगदीश राठी तराना, पीयूष शाह, हीरालाल शर्मा, जगदीश मुकेश मंडोबरा तराना, श्री सद्भावना सामाजिक धार्मिक ट्रस्ट नारायण पोरवाल, सुभाष सोनी, प्रमोद शंकर खंडेलवाल, राजेंद्र खंडेलवाल, रमेश चंद्र पोरवाल, राजकुमारी, सत्यनारायण माहेश्वरी,
रामचंद्र नागर, कैलाश जी माहेश्वरी सहित शहर की सामाजिक एवं धार्मिक संस्थाओं द्वारा आप श्री का शॉल एवं उपरना पहनाकर आशीर्वाद लिया एवं आप श्री द्वारा भी उन्हें उपरना पहनाकर आशीर्वाद दिया। 13 जनवरी तक प्रतिदिन महाकाल परिसर हीरामिल रोड पर प्रतिदिन दोपहर 2 बजे से होने वाली कथा में श्री वल्लभ वंशावतश सोमयज्ञ सम्राट आचार्य डॉक्टर गोस्वामी श्री बजोत्सव जी महोदय श्री भागवत कथा करेंगे। वल्लभ वैष्णव मंडल, वल्लभ वैष्णव मेला मंडल और वल्लभ वैष्णव युवा मंडल के संयुक्त तत्वाधान में यह कार्यक्रम हमारे वल्लभ संप्रदाय के पूज्यपाद गोस्वामी श्री ब्रजोत्सव जी महाराज श्री के सानिध्य में श्रीमद् भागवत कथा एवं 108 भागवत पारायण का कार्यक्रम दिनांक 7 तारीख से प्रारंभ हुआ, जिसके अंदर आज आप श्री ने व्यास गादी पर बैठकर सर्वप्रथम भागवत जी के महात्म्य के बारे में बताया और वैष्णव ने बड़ी अपार जनसंख्या के साथ इस महत्व को समझा, सुना। इसी के साथ आज जो हमारा सांस्कृतिक कार्यक्रम की कड़ी थी उसमें महारास का आयोजन किया गया और उस महारास में हमने हमारे मंडल के ही भाई अमरजीत दिसावल को राधा और कृष्ण के स्वरूप में सजाकर उनके साथ गरबे खेले गए और ये कार्यक्रम बहुत भव्य रूप से सबने और महाप्रसादी के साथ ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। देखिए, आज से श्रीमद् भागवत रसपान महोत्सव का अष्टोत्तर पारायण का शुभारंभ उज्जैन में हुआ है। वल्लभ वैष्णव मंडल के तत्वावधान में यह आयोजन आज शुभारंभ हुआ है। श्रीमद् भागवत की जो भक्ति है वही पुष्टि मार्ग का सार है, क्योंकि भागवत के जो भक्त हुए हैं वो गोपी जन ग्वाल बाल हुए हैं। उन्होंने जिस प्रकार से भगवान से प्रेम किया है और स्वार्थ का समर्पण किया है, वही भागवत हमें सिखाती है कि स्वार्थ को निस्वार्थ बनाओ, जीवन को समर्पणमय बनाओ, अपनी वृत्ति को सांसारिक भावनाओं से निवृत्ति दिलवा के राष्ट्र सेवा में, धर्म सेवा में अपने मन की वृत्ति को लाओ।